श्री राधे। आज हम जानेंगे श्रावण मास के इस एकादशी के विषय में। वैसे तो आप एकादशी के बारे में हमेशा सुनते ही रहते हैं, क्योंकि एकादशी भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के निकट ले जाने वाला तप की श्रेणी का व्रत है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को जो भगवान का भक्त है उसे एकादशी करना अनिवार्य है, और उसमें भी एकादशी यदि द्वादशी से युक्त हो तो बहुत पुण्यदायी होती है। इस बार की जो एकादशी है 24 तारीख की, वो द्वादशी से युक्त है। इसलिए आप 10वीं वाली एकादशी को ना करके 24 तारीख की जो एकादशी है, पुत्रदा एकादशी, उसे अवश्य करेंगे। इस एकादशी के विषय में वैसे तो सारी एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्योंकि श्रावण मास की है, इसमें विशेष नियम होते हैं, उनका हम अवश्य पालन करें। क्योंकि श्रावण मास समाप्ति की ओर है, तो भगवान हरि को और भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है ये पूरा मास, ये पूरा महीना। तो हम क्या करें, एकादशी वाले दिन सुबह संकल्प करें भगवान के लिए कि हम ये जो व्रत करें प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए करें। जल लेकर के ही संकल्प किया जाता है। तो स्नान करके भगवान के समक्ष जल लें और भगवान से प्रार्थना करें, हे हरि जी, हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत कर रहे हैं, हमसे कोई भी त्रुटि अपराध ना बने, इस बात का बोध, इस बात का ज्ञान जागृति हमें बनी रहे पूरे दिन। और उसके उपरांत आप शालिग्राम भगवान का स्वरूप हो, भगवान कृष्ण का कोई बाल स्वरूप हो, या फिर जो भी आप जिनकी आराधना करते हैं, लक्ष्मी नारायण, भगवान श्री राम के, तो आप उनको शंख से पंचामृत स्नान, पंचामृत शंख में डाल करके स्नान कराएं। आप गंगा जल से भगवान का स्नान करा सकते हैं, और उस दिन घी का दीपक जला करके, अगर ये सामर्थ्य प्रभु ने दी है तो घी का दीपक जला करके और वहाँ पर भगवान नाम का स्मरण करें। 1 माला, 3 माला, 11 माला, 16 माला, जितना भी आपका सामर्थ्य बने, अधिक से अधिक उस समय भगवान नाम जाप करना चाहिए। आप तुलसी परिक्रमा कर सकते हैं, तुलसी सेवा कर सकते हैं, आप गौ सेवा कर सकते हैं, आप संतों की सेवा, भक्तों की सेवा कर सकते हैं, आप ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं, आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं। कुछ ना कुछ सेवा का भाव आपके हृदय में होना चाहिए। और अंत में भगवान की इस एकादशी वाले दिन कीर्तन और सत्संग की बड़ी महिमा है। आप संतों से, भक्तों से, आपके जो आसपास लोग हैं उनको बुला करके, जो आपके प्रिय हैं उनके साथ बैठकर आप कीर्तन, भगवान का चिंतन कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं होता तो मनी मन स्मरण करें भगवान का। एकादशी वाले दिन ये सब करने से तत्क्षण एकादशी अपना पुण्य का उदय कर देती है। याद रहे, एक और सबसे बड़ा नियम है, एकादशी को करने वाला संसार में भगवान की स्वयं की वाणी है कि वो मेरी कृपा से वंचित नहीं रहता, और भगवान की कृपा अनायास ही एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होती है। तो अवश्य एकादशी व्रत से चूके नहीं। एक और बात, इस पर विशेष ध्यान रखना, एकादशी व्रत को हमेशा 3 वर्ष के लिए या फिर 11 वर्ष के लिए या आजीवन, इसका भी एक पुण्य है, इसका भी एक विशेष नियम है कि यदि आप 11 वर्ष के लिए कोई एकादशी करते हैं तो आपके 100 जन्म के पापों का नाश कर देती है एकादशी। यदि आप 7 जन्म के पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो फिर 7 वर्ष का संकल्प लें, और यदि इस जन्म के आपको पाप नष्ट करने हैं तो फिर 3 वर्ष का नियम अवश्य लेना चाहिए। तो आपके जीवन में पुण्य का, और क्योंकि एकादशी 1 वर्ष भी अगर कर ली जाए तो 100 जन्मों के पुण्यों को उदय कर देती है आपके जीवन में, और वो सामान्य नहीं है। 100 वर्षों तक, 100 जन्मों तक भी यदि हमारा जीवन चलता रहे तो भी उसका पुण्य समाप्त नहीं होता। 100 जन्म, 100 वर्ष नहीं, 100 जन्मों तक हमारे जीवन का पुण्य समाप्त नहीं होता यदि हम एकादशी करते हैं। भगवान की प्यारी है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान की करुणा से जिनका जन्म हुआ है, ऐसी माँ एकादशी जो अनंत तीर्थों का, गौदान का, इस संसार में जितने तीर्थ हैं उन सब का पुण्य एक ही बार में प्रदान करती है। तो इससे वंचित ना रहें। अगर आप हरि के प्रिय हैं, अब देखो इतना महत्वपूर्ण व्रत है, सबकी इच्छा होती है कब रखें, कैसे रखें, क्या उसका नियम है। तो देखिए, उसके लिए जो भगवान का भक्त है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिसके हृदय में भाव है, उसके लिए फिर किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। वो जब चाहे, जिस एकादशी में चाहे, उस एकादशी में रख सकता है। किंतु जिनको हर कार्य, शुभ कार्य मुहूर्त देखकर करने में ही जिनकी रुचि है, ऐसे भक्तों के लिए मार्गशीर्ष माह की उत्पन्न एकादशी से रखना चाहिए, जो कि नवंबर दिसंबर में पड़ती है। आप उस समय रख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत
कहना है, और हमारे साधु संत जितने भी भक्तजन हैं वो यही कहते हैं कि आपके हृदय में इच्छा का उत्पन्न होना माने भगवान की इच्छा होना। बिना उनकी इच्छा के आप सत्कर्म में, अच्छे सोच विचार में भी नहीं जा सकते। इसलिए अगर आपके मन में भाव आता है तो बिना सोचे समझे किसी भी एकादशी या इसी एकादशी से आरंभ कर सकते हैं। आप सभी सुबह पारण यानी व्रत को खोलेंगे और पूरे दिन एकादशी में भगवान नाम चिंतन करेंगे। श्री राधे।